नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से बदलाव पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएसएमई को विकास का मजबूत तंत्र बताया। चिली के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का दौरा किया। दोनों देशों के बीच खनन क्षेत्र में तकनीकी आदान प्रदान और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सहमति बनी। और प्रदेश भर में मानसून की सक्रियता से बांधों में पानी की अच्छी आवक, चंबल नदी पर बने तीनों बांध लबालब। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई पहल कर रही है। इसके लिए शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कई बदलाव लाए जा रहे हैं। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर कृषि क्षेत्र सुधार, युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के बारे में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में एआई को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विश्व स्तरीय रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लागू की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के आर्थिक विकास के लिए मजबूत एमएसएमई तंत्र को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था का सशक्त स्तंभ हैं। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% का योगदान है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम न केवल देश के सफल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बल्कि वे जमीनी स्तर पर नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। ये उद्यम रोजगार सृजन के साथ साथ सामाजिक समावेश को भी सफल प्रदान करते हैं। एमएसएमई क्षेत्र भारत के सफल घरेलू उत्पादों में 30% का योगदान रहा है। ये क्षेत्र कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता भी है। भारत और चिली के बीच खनन क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। चिली की सरकारी खनन कंपनी कोडेल्को की टीम ने आज खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के तहत कोल्हान और चांदमारी खदानों का निरीक्षण किया। दल ने खदान में गहराई तक जाकर खनन कार्यप्रणाली को देखा। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने खनन सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रबंध और संसाधन उपयोग पर चर्चा की। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के केमिकल बैंक के उप महाप्रबंधक जसवंत कुमार राजौरा ने बताया कि इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी आदान प्रदान और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सहमति बनी। हमारे सीएमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोडेल्को के बीच में एक समझौता साइन हुआ और उसी में हम आगे बढ़ते हुए चिली की 5 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में आई और उन्होंने विभिन्न प्लांटों में, हमारी केसीसी माइंस में, कोल्हान माइंस में, चांदमारी माइंस में विजिट किया और दोनों देशों के बीच में जो समझौते के तहत बात हुई है कि हम लोग एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम साझा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने आज बीकानेर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया।
पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती ईरानी ने कहा कि आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। श्रीमती ईरानी ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर भी दिया। आपातकाल वो कालखंड है हमारे देश में जिसमें सत्ता के लोभियों ने संवैधानिक अधिकारों का न सिर्फ हनन किया बल्कि कांग्रेस की तब की सरकार ने ये भी पेशकश की कि हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक को राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का अधिकार नहीं। न इतिहास उनको कहीं न कहीं माफ करेगा, न संविधान, न देश। जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी तब से लेकर मेरे 5 साल के कार्यकाल में निर्भया फंड का किस प्रकार से इस्तेमाल हो, देश में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, ये भारत का एक प्रशासनिक इतिहास बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम आगामी रविवार को होगा। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में पिछले एक हफ्ते से सक्रिय मानसून अब सभी हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां अगले एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पाली जिले के रानी खीमेल, विद्याबाड़ी और आसपास के इलाकों में घंटे भर मूसलाधार बारिश हुई। करौली, धौलपुर, झालावाड़, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बरसात हुई। बारां के केलवाड़ा में भी जोरदार बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में भी बीती रात से रुक रुक कर बरसात का दौर चला। बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, करौली, सिरोही, प्रतापगढ़ में भी 1-1 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में हुई। जिले के सल्लो, पाट, वेजा, अर्थूना, कुशलगढ़ में भी झमाझम बरसात हुई। इसके अलावा डूंगरपुर, बारां, दौसा और जयपुर के जंबारामगढ़ में भी 6 सेंटीमीटर से अधिक पानी बरसा। अच्छी बरसात से बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोटा बैराज और जवाहर सागर तथा राणा सागर बांध सहित अन्य छोटे बड़े बांधों पर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। जून महीने में ही चंबल नदी पर बने तीनों बांध लबालब हो गए हैं। चंबल नदी पर राजस्थान में बने तीनों बांध इस बार जून माह में ही लबालब हो गए हैं। दूसरी ओर गुरुवार शाम और रात को हुई तेज बारिश ने बूंदी जिले के बरदा बांध और अभयपुरा बांध को भी ओवरफ्लो की स्थिति में ला दिया है। आज इन दोनों ही बांधों पर 1 से 1.5 फीट की चादर चल रही है। बूंदी जिले के चांदा का तालाब बांध और भीमलत बांध पर भी पिछले 3 दिनों से पानी की जमकर आवक होने से चादर चल रही है। उल्लेखनीय है कि कोटा बैराज की कुल क्षमता 112 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास ही है, जबकि जवाहर सागर डैम की क्षमता 67 मिलियन क्यूबिक मीटर है। राणा प्रताप सागर बांध इन दोनों डैम की क्षमता से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में इनके कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से लगातार पानी की आवक होने पर निकासी की जाएगी। ऐसे में कोटा से लेकर धौलपुर तक चंबल नदी अलर्ट मोड पर रहने वाली है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। बीसलपुर बांध में पानी की आज तीसरे दिन भी आवक जारी रही और अब इसका जलस्तर बढ़कर 312.57 RL मीटर तक पहुंच गया है। उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों करंट लगने से हुई एक डॉक्टर की मौत के मामले को लेकर अजमेर के GNN अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज तीसरे दिन भी काम का बहिष्कार किया। अजमेर के राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ संजीव माहेश्वरी ने राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है।
जयपुर मेडिकल कॉलेज में एक यंग डायनेमिक इंस्पायरिंग बहुत प्रॉमिसिंग डॉक्टर की दुखद मृत्यु हुई। उस मृत्यु को लेकर सारे चिकित्सा समुदाय में एक गहरा शोक और दुख व्याप्त है। हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर के परिवार को उचित कंपनसेशन मिले, लेकिन ऐसा पुनरावृत्ति न हो कि हमारे लिए एक सबक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये घटना की पुनरावृत्ति न हो और जो इसके लिए जिम्मेवार हैं वो जागें, इस सब सिस्टम को ठीक करें। हमारा इकलौता डिमांड यही है और कोई हमारी एक्स्ट्रा डिमांड कुछ भी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा है कि नए मतदाताओं को जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के लिए कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। श्री महाजन आज जयपुर में सुलभ चुनाव पर राज्य संचालन समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने चिकित्सा, सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों को अपनी वेबसाइट पर वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। श्री महाजन ने कहा कि इसके साथ ही विभागों की ओर से नागरिकों से प्राप्त किए जाने वाले आवेदन प्रपत्रों में मतदाता पंजीकरण संबंधी विकल्प भी आवश्यक रूप से शामिल किया जाए। चुनाव आयोग की नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड पहल के तहत 18 साल की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की शोभा यात्रा आज सुबह भक्तिभाव और उत्साह के साथ निकाली गई। इसमें पुजारियों द्वारा देवताओं के विग्रह को जगन्नाथ मंदिर गर्भगृह से उनके राजसी रथों तक ले जाया गया। पुरी की तर्ज पर प्रदेश में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन हो रहे हैं। कोटा, बारां, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ जगन्नाथ मंदिरों में अभिषेक और पूजन के कार्यक्रम हुए, पालकी निकाली गई और प्रसाद बांटा गया। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी रथ यात्रा महोत्सव आयोजित हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से बदलाव पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएसएमई को विकास का मजबूत तंत्र बताया। चिली के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का दौरा किया। दोनों देशों के बीच खनन क्षेत्र में तकनीकी आदान प्रदान और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सहमति बनी। और प्रदेश भर में मानसून की सक्रियता से बांधों में पानी की अच्छी आवक, चंबल नदी पर बने तीनों बांध लबालब। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।